हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्टी पहाड़न। बिहार के मिथिला की धरती पर एक दिन स्त्रियों ने चुपचाप अपनी भक्ति और अपनी पहचान को दीवारों पर उकेर दिया और जन्म हुआ मधुबनी कला का। कहते हैं जब सीता जी का विवाह हुआ था तब राजा जनक ने पूरे मिथिला को सजाने का आदेश दिया था। तब पहली बार दीवारों पर चित्र बने। कहा जाता है वही चित्र बाद में मधुबनी कला के नाम से प्रसिद्ध हुए। दीवारें और फर्श इनके कैनवस थे और रंग घर की रसोई से निकले हल्दी, सिंदूर, नीम की पत्तियां और कोयले से बनते थे। मधुबनी पेंटिंग केवल सजावट नहीं बल्कि एक गुप्त भाषा भी थी। जब स्त्रियां समाज में अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती थी तो वे अपने भाव चित्रों के माध्यम से कहती थी। मधुबनी की हर रेखा, हर रंग एक प्रतीक है। मछली यहाँ समृद्धि का चिन्ह है, कमल शुद्धता का और सूर्य जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। कम लोग जानते हैं कि मधुबनी में 5 प्रमुख शैलियां हैं। हर शैली अलग जातियों और परंपराओं से जुड़ी है, यानी यह कला समाज की विविधता का नक्शा भी है। साल 1967 में जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था तब महिलाएं अपनी रोजी खो चुकी थी। तभी एक सरकारी अधिकारी भास्कर कुलकर्णी ने उनके घरों की दीवारों पर बने चित्र देखे। उन्होंने कहा इसे कागज पर बनाओ और वहीं से मधुबनी की नई यात्रा शुरू हुई। दीवारों से कागज तक, गांव से गैलरी तक। आज ये कला जापान, फ्रांस, अमेरिका और लंदन की दीवारों पर सजी है। यहाँ तक कि 2013 में इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला। मतलब ये कला सिर्फ मिथिला की पहचान है, किसी और की नहीं। हर मधुबनी चित्र एक व्रत है, एक प्रार्थना। इसमें रंग से ज्यादा आस्था बहती है और आकृति से ज्यादा भावनाएं। जब कोई स्त्री ब्रश से सीता बनाती है तो वो खुद को बनाती है। संघर्षों के बीच भी कोमलता और साहस की मूर्ति। मधुबनी सिखाती है कि कला तब अमर होती है जब वह जीवन से जुड़ी हो और जीवन तब सुंदर होता है जब उसमें कला की झलक होती है। जब दुनिया ने उन्हें मौन किया, उन्होंने दीवारों को बोलना सिखाया। वो मिथिला की बेटियां हैं और यह है उनकी भाषा मधुबनी। आज जब दुनिया सस्टेनेबल आर्ट की बात कर रही है, मधुबनी कलाकार तो सदियों से यही करते आ रहे हैं। बिना किसी केमिकल के मिट्टी और पौधों से रंग बनाना, प्रकृति का सम्मान यही का आधार है। यही कारण है कि यूनेस्को ने 2020 में मिथिला पेंटिंग को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी। और आज मधुबनी न सिर्फ भारत की बल्कि पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन चुकी है। सोचिए वो महिलाएं जो कभी अपने नाम तक नहीं लिख पाती थी, आज उनकी पेंटिंग्स न्यूयॉर्क, टोक्यो और पेरिस की गैलरी में नीलाम होती हैं। आज की युवा पीढ़ी इस कला को डिजिटल रूप में सहेज रही है। इंस्टाग्राम और सस्टेनेबल फैशन तक में मधुबनी डिजाइनों का नया रूप दिख रहा है। यह सिर्फ परंपरा नहीं रही बल्कि इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल की मिसाल बन चुकी है। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाइए। सी यू, बाय।